सत्ता में। अब बात पाकिस्तान के दर्द की। ये वो दर्द नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने उसे दिया है, बल्कि ये वो दुख है जिसका नाम है BLA, मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसके लड़ाके असीम मुनीर के फौजियों को ढूंढ ढूंढ कर और दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। ब्रिटिश लेखक टिम मार्शल ने अपनी किताब प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में ये लिखा था कि बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। और अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के लिए बुरी खबर यह है कि जल्द ये सच होने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान हाथ से जाने वाला है और पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आने वाला है। इसके रुझान पाकिस्तान के साथ साथ खुद बलूचिस्तान से सामने आ रहे हैं, जहां BLA के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूटे हैं। जो शहबाज शरीफ अब तक भारत से मिली हार के गम से उभरे नहीं हैं, उन्हें BLA के ऐलान से एक और धक्का लगा है, जो टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान का एक और ट्रेलर भी है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसके Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। पाकिस्तान ने पहले हिंदुस्तान के सामने सरेंडर किया और अब उस पर काले तूफान का कहर टूटने वाला है। पाकिस्तान ने अभी जैसे तैसे घुटने टेक कर भारत से अपनी जान बचा ली, लेकिन अब बलोच लड़ाकों ने खंड खंड पाकिस्तान की स्क्रिप्ट लिख दी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पहले इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया और अब BLA के ऑपरेशन हेरोफ से मुनीर के प्राण अटके हुए हैं। मतलब पहले भारत ने पाकिस्तान को उसकी असली हैसियत बताई और अब BLA ने कहा है कि आजादी तक पाकिस्तान से जारी रहेगी लड़ाई। दरअसल भारत के हमले से घायल मुनीर की फौज इस वक्त डर से कांप रही है। ऑपरेशन सिंदूर में 35 से 40 जवानों के मारे जाने के बाद और अस्पताल में घायल पड़े फौजियों को देखकर मुनीर की सेना पहले से ही डरी थी और अब उस पर BLA ने आग बरसानी शुरू कर दी है। यानी मुनीर आर्मी सीजफायर के बाद बलोच लड़ाकों की फायर झेल रही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आप समझिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन हेरोफ 2.0। इसी के तहत BLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान पर पिछले 24 घंटे में 7 जगह पर हमले किए हैं, जिनमें खुशदार, पंजगुर, कलात, नौशकी और सिबी जिले शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज पर बलोच लड़ाकों के ये हमले ऑपरेशन हेरोफ 2.0 का ही हिस्सा हैं, जिसके तहत BLA की आर्मी पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुन कर मार रही है। और अब BLA ने यह भी ऐलान कर दिया है कि आजादी मिलने तक पाकिस्तान की तबाही जारी रहेगी। वो अब कैसे भी करके बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जा खत्म करेंगे। इसके लिए बलूचिस्तान की तैयारी जबरदस्त है। कुछ दिन पहले उसने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया था, जब BLA के स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड ने बोलान इलाके में पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर रिमोट कंट्रोल वाली ID से हमला किया था, जिसमें मुनीर के 12 फौजी मारे गए थे। और अब BLA ने बहुत बड़े स्तर पर सैन्य चौकियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। मतलब पाकिस्तान पर बलोच एक तूफान की तरह टूट पड़े हैं। और शहबाज और मुनीर के लिए अब बुरी खबर यह है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लोड होने यानी बनने की शुरुआत हो रही है। अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिर हम बलोच के लड़ाकों को बार बार तूफान क्यों कह रहे हैं। इसकी वजह है BLA के ऑपरेशन का नाम, जो उन्हें हेरोफ रखा है। दरअसल हेरोफ एक बलूच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है काला तूफान, जिसके तहत BLA का संकल्प बलूचिस्तान से पाकिस्तान के कब्जे को उखाड़ फेंकना है। और नाम की तरह बलोच के लड़ाके अपना काम भी कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान और उसकी फौज को अब सरेंडर करने की आदत डाल लेनी चाहिए। पहले उसके 93,000 फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर किया। अब पाकिस्तान की सत्ता और मुनीर आर्मी ने सीज फायर का झंडा दिखाकर भारत के सामने सरेंडर किया। और अगर ऐसा ही रहा और ऐसे ही हालात रहे तो जल्द पाक सेना बलूचिस्तान के आगे भी सरेंडर करती हुई हमें दिखेगी। अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ भारत के पराक्रम को देखकर नहीं कांपती है, बल्कि उसके लिए डर का एक और नाम BLA बन गया है, जिसने सिर्फ 24 घंटे में 7 हमले किए और पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। अलग अलग लोकेशन पर BLA के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर हमला कर रहे हैं और फौजियों की जान ले रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 4 ऐसे लोगों को भी मारा है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए गुप्त एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे।
इसी में एक नाम है मुल्ला शरीफ, जिसे बीएलए ने आईएसआई का एजेंट बताया है और ग्वादर में मार दिया। बीएलए ने यह भी दावा किया है कि उसने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत 58 लोकेशन पर 78 ऑपरेशन किए हैं, जिसमें पाकिस्तान की फौज को हिलाकर उसने रख दिया है। वैसे शायद बहुत सारे हमारे न्यूज मित्रों को यह ना पता हो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो यह जर्मनी के बराबर है, लेकिन यहाँ की आबादी काफी कम है, जो 1.5 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान नोटों की ऐसी मशीन है जो अगर बंद हो गई तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है और यहाँ तेल, सोना, तांबा के साथ साथ कई दूसरे कीमती खदान मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। इसीलिए कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का मुकुट बताया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के सिर से ये मुकुट टूट कर गिरने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई और प्रचंड होने वाली है।